वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत कथा को करने वाले और इस कथा को सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। लेकिन असुरों को समुद्र मंथन के लिए तैयार करने के लिए देवताओं ने असुरों के राजा बाली को बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे तुम ग्रहण करके अमर हो सकते हो। यह सुनकर असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर बाहर निकले। अमृत कलश के निकलते ही देव और दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। इस समस्या का निदान पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती को स्वीकार किया और मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु का ये मोहिनी रूप इतना अलौकिक था कि सब उनके आगे वशीभूत हो गए। अमृत का कलश मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने देखते ही देखते वे अमृत पान देवताओं को करा दिया। असुरों को इस बात का पता भी नहीं चला। दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा था, यह एकादशी इस जन्म में किए गए सभी पापों को नष्ट करने वाली है। भगवान श्री राम ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था। मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करता था। उसके राज्य में सभी विष्णु भक्त थे, लेकिन उनमें से धर्मपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कार्य करता था, लोगों की मदद करता था। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सुवृद्धि, मेघवी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। धर्मपाल उससे बहुत परेशान था। एक दिन तंग आकर धर्मपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरी बार जब वो चोरी करता पकड़ा गया तो राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का एक आश्रम दिखा। वह वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ गईं। ऐसे में गंगा जल की छींटों से धृष्ट बुद्धि को बुद्धि आ गई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा, उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, उसे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाएगा और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। यही मोहिनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।